हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषि दुर्वासा के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। ग्रंथों के अनुसार दुर्वासा ऋषि का क्रोध बहुत ही भयानक था, जिसकी वजह से देवता भी उनसे डरते थे। ऋषि के क्रोध से सभी हमेशा घबराए हुए और भयभीत रहते थे और उन्हें हमेशा यही डर रहता कि ऋषि कहीं उन्हें श्राप न दे दे। उनके जन्म से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। ऋषि दुर्वासा का नाम पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में लिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 3 युगों तक मानव कल्याण की शिक्षा दी है। उनके अंदर अपार शक्ति और ज्ञान था और स्वभाव से काफी क्रोधी भी थे। उनके क्रोध की तुलना भगवान भोलेनाथ से की जाती है, क्योंकि अगर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया तो उन्हें शांत करना कठिन था। पुराणों में उन्हें भोलेनाथ का ही अंशावतार बताया गया है। माना जाता है कि भोलेनाथ के पुत्र होने की वजह से वह उनके समान ही क्रोधित हो जाते थे। कहा जाता है कि भोलेनाथ का क्रोध शांत करना फिर भी थोड़ा आसान था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध को शांत करना बहुत ही कठिन था। एक बार वह क्रोधित हो गए तो शाप मिलना तो तय था। दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी कई कथाएं हैं। ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय के अनुसार भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ जाता है। भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखकर सभी देवी देवताओं डर जाते हैं और सभी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छिपने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर बाद क्रोध शांत होने पर भोलेनाथ ने अपने गुस्से को काबू करने की एक युक्ति निकाली और उन्होंने तय किया कि अपने गुस्से का अंश ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। परिणाम स्वरूप इस अंश से देवी अनसुईया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र ऋषि दुर्वासा ही थे। शिव के गुस्से का अंश होने की वजह से ऋषि दुर्वासा भी भगवान भोलेनाथ के समान काफी क्रोधी स्वभाव के थे।